नमस्कार मित्रों, आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के काशी के बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस के मणिकर्णिका घाट पर। चिता जब शांत हो जाती है तब मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति चिता भस्म पर 94 लिखता है, अर्थात ये कर्म शिव के चरणों में विलीन हुए। यह सभी को नहीं मालूम है। खांटी बनारसी लोग या अगल बगल के लोग ही इस परंपरा को जानते हैं। बाहर से आए शवदाहक जन इस बात को नहीं जानते। जीवन के शतपथ होते हैं। 100 शुभ कर्मों को करने वाला व्यक्ति मरने के बाद उसी के आधार पर अगला जीवन शुभ या अशुभ प्राप्त करता है। 94 कर्म मनुष्य के अधीन हैं। वह इन्हें करने में समर्थ है, पर 6 कर्म का परिणाम ब्रह्मा जी के अधीन होता है। हानिलाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये 6 कर्म विधि के नियंत्रण में होते हैं। आज चिता के साथ ही तुम्हारे 94 कर्म भस्म हो गए। आगे के 6 कर्म अब तुम्हारे लिए नया जीवन सृजित करेंगे। 100 से 6 94 लिखा जाता है। गीता में भी प्रतिपादित है कि मृत्यु के बाद मन अपने साथ 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर जाता है। यह संख्या 6 होती है। मन और 5 ज्ञान इंद्रिया। अगला जन्म किस देश में कहाँ और किन लोगों के बीच होगा, यह प्रकृति के अतिरिक्त किसी को ज्ञात नहीं होता है। 94 कर्म भस्म हुए, 6 साथ जा रहे हैं। विदा यात्री, तुम्हारे 6 कर्म तुम्हारे साथ हैं। आपके लिए इन 100 शुभ कर्मों का विस्तृत विवरण दिया जा रहा है जो जीवन को धर्म और सत्कर्म की ओर ले जाते हैं, एवं यह सूची आपके जीवन को सत्कर्म करने की प्रेरणा देगी। 100 शुभ कर्मों की गणना धर्म और नैतिकता के कर्म। 1. सत्य बोलना। 2. अहिंसा का पालन। 3. चोरी न करना। 4. लोभ से बचना। 5. क्रोध पर नियंत्रण। 6. क्षमा करना। 7. दया भाव रखना। 8. दूसरों की सहायता करना। 9. दान देना, अन्न वस्त्र धन। 10. गुरु की सेवा। 11. माता पिता का सम्मान। 12. अतिथि सत्कार। 13. धर्म ग्रंथों का अध्ययन। 14. वेदों और शास्त्रों का पाठ। 15. तीर्थ यात्रा करना। 16. यज्ञ और हवन करना। 17. मंदिर में पूजा अर्चना। 18. पवित्र नदियों में स्नान। 19. संयम और ब्रह्मचर्य का पालन। 20. नियमित ध्यान और योग, सामाजिक और पारिवारिक कर्म। 21. परिवार का पालन पोषण। 22. बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। 23. गरीबों को भोजन देना। 30. सत्य और न्याय का समर्थन की सेवा। 31. परोपकार करना की सहायता। 32. सामाजिक कार्यों में भाग लेना। वृद्धों का सम्मान। 33. पर्यावरण की रक्षा, समाज में शांति स्थापना। 34. वृक्षारोपण करना। 28. झूठे वाद विवाद से बचना। जल संरक्षण। 29. दूसरों की निंदा, पशु पक्षियों की रक्षा। 37. सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। 38. दूसरों को प्रेरित करना। 39. समाज में कमजोर वर्गों का उत्थान। 40. धर्म के प्रचार में सहयोग, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत कर्म। 41. नियमित जप करना। 42. भगवान का स्मरण। 43. प्राणायाम करना। 44. आत्मचिंतन। 45. मन की शुद्धि। 46. इंद्रियों पर नियंत्रण। 47. लालच से मुक्ति। 48. मोहमाया से दूरी। 49. सादा जीवन जीना। 50. स्वाध्याय आत्माध्ययन। 51. संतों का सान्निध्य। 52. सत्संग में भाग लेना। 53. भक्ति में लीन होना। 54. कर्मफल भगवान को समर्पित करना। 55. तृष्णा का त्याग। 56. ईर्ष्या से बचना। 57. शांति का प्रसार।
58 डॉट आत्मविश्वास बनाए रखना। 59 डॉट दूसरों के प्रति उदारता। 60 डॉट सकारात्मक सोच रखना, सेवा और दान के कर्म। 61 डॉट भूखों को भोजन देना। 62 डॉट नग्न को वस्त्र देना। 63 डॉट बेघर को आश्रय देना। 64 डॉट शिक्षा के लिए दान। 65 डॉट चिकित्सा के लिए सहायता। 66 डॉट धार्मिक स्थानों का निर्माण। 67 डॉट गौ सेवा। 68 डॉट पशुओं को चारा देना। 69 डॉट जलाशयों की सफाई। 70 रास्तों का निर्माण। 71 डॉट यात्री निवास बनवाना। 72 डॉट स्कूलों को सहायता। 73 डॉट पुस्तकालय स्थापना। 74 डॉट धार्मिक उत्सवों में सहयोग। 75 डॉट गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन। 76 डॉट वस्त्रदान। 77 डॉट औषधि दान। 78 डॉट विद्यादान। 79 डॉट कन्यादान। 80 डॉट भूमि दान, नैतिक और मानवीय कर्म। 81 डॉट विश्वासघात न करना। 82 डॉट वचन का पालन। 83 डॉट कर्तव्यनिष्ठा। 84 डॉट समय की प्रतिबद्धता। 85 डॉट धैर्य रखना। 86 डॉट दूसरों की भावनाओं का सम्मान। 87 डॉट सत्य के लिए संघर्ष। 88 डॉट अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना। 89 डॉट दुखियों के आंसू पोंछना। 90 डॉट बच्चों को नैतिक शिक्षा। 91 प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। 92 डॉट दूसरों को प्रोत्साहन।